नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10th का पाठ तीसरा, है ना। कक्षा 10th का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। दोस्तों, पाठ का नाम है स्वराष्ट्र गौरवम। स्वराष्ट्र गौरवम अर्थात स्व यानी अपना, राष्ट्र, राष्ट्र यानी देश, अपने देश का, गौरवम यानी गौरव, यानी अपने देश का गौरव, अर्थात हमारे देश में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, हमारे देश किस कारण महान है ना, क्यों पूजा जाता है ना, प्रसिद्ध क्यों है, उन सारी बातों के लिए दोस्तों आज अपन अपना ये तीसरा पाठ पढ़ेंगे, स्वराष्ट्र गौरवम। दोस्तों, ये लेसन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर वर्ष फिक्स है ईयरली के अंदर। इस लेसन में से या तो श्लोक का अनुवाद आता है, अगर श्लोक का अनुवाद नहीं आता तो इसकी संस्कृत व्याख्या आती है। एक ये पहला, ये तीसरा पाठ, और दूसरा आपके लेसन नंबर 10th 10वां पाठ और ये तीसरा पाठ, ये दो पाठ ऐसे हैं दोस्तों फिक्स है। अगर संस्कृत व्याख्या नहीं आई तो हिंदी व्याख्या आएगी, और हिंदी व्याख्या नहीं आई तो संस्कृत व्याख्या आएगी। चलो दोस्तों, अपन शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। संतति का मतलब क्या होता है दोस्तों? संतति का मतलब होता है संतान। संतति का मतलब क्या होता है? संतान। संतति का मतलब संतान, और यत्र का मतलब होता है जहां। यत्र का मतलब क्या होता है? जहां। यत्र का मतलब क्या होता है? जहां। अब इसका अन्वय देख लेते हैं, एक दो देख लो। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। भारती यानी भारतीय। क्या कह रहा है? यत, यत का मतलब हो गया दोस्तों जो। यत का मतलब क्या गया? जो। समुद्रस्य, समुद्र के, जो समुद्र के, उत्तरम उत्तर दिशा में है, जो समुद्र के कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा कहाँ हो गई? ऊपर। जो समुद्र के कौन सी दिशा में है? ऊपर की ओर। समुद्र के, जो समुद्र के उत्तर में है, और हिमाद्रे च एव दक्षिणम, और हिमालय जिसके दक्षिण में है ना, है ना, जो समुद्र के उत्तर दिशा में और हिमालय के दक्षिण दिशा में। पास में आ रही है? जो है ना समुद्र के उत्तर दिशा में और हिमालय के दक्षिण दिशा में है। यत्र, यत्र यानी जहां, यत्र यानी जहां। भारतीय नाम, भारतीय नाम यानी भारतीय नामक, भारतीय नाम यानी भारतीय नामक संतति, संतान रहती है। तत्वर्ष भारतम, उस देश का नाम भारत है। उस देश का नाम क्या है? भारत है। दोबारा देख लो दोस्तों, जो समुद्र के उत्तर दिशा में और हिमालय के दक्षिण दिशा में जहां भारतीय नामक संतान रहती है, जहां भारतीय नामक संतान रहती है, वह देश भारत कहलाता है। वह देश कहाँ कहलाता है? भारत। मतलब भारत देश कहाँ है? समुद्र के तो उत्तर दिशा में और हिमालय के दक्षिण दिशा में है। ठीक है। अगला क्या करे? हिमालय समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। प्रचक्षते का मतलब क्या होता है दोस्तों? कहलाता है। प्रचक्षते मतलब कहलाता है। प्रचक्षते मतलब कहलाता है। क्या करे? हिमालय समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। क्या कह रहा है? हिमालय समारभ्य मतलब हिमालय से, हिमालयात का मतलब हिमालय से, समारभ्य लेकर, हिमालय से लेकर, है ना, इंदु सरोवरम, इंदु सरोवर तक, हिमालय से लेकर इंदु सरोवर, है ना, हिमालय से लेकर हिंद महासागर, इंदु सरोवर क्या बन जाएगा? हिंद महासागर, है ना, हिमालय से लेकर हिंद महासागर। यह देश स्थित, जो देश स्थित है, कहां से कहां तक? हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक
यह देश स्थित, जो देश स्थित है, देव निर्मितम, देवताओं के द्वारा बनाए गए, देव निर्मितम, देवताओं के द्वारा बनाए गए, तम देशम, उस देश को हिंदुस्तान प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहते हैं। किसका कहते हैं? हिंदुस्तान। दोबारा देखो दोस्तों, क्या करें? हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, देवताओं के द्वारा बनाए गए, उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। तो किसको किसको हिंदुस्तान कहते हैं? हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, और वो देश किसके द्वारा बनाया गया है? देवताओं के द्वारा। देव निर्मितम, देवताओं के द्वारा बनाया ना, देवा नाम निर्मितम, देवताओं के द्वारा बनाया गया है। समझ में आ गई बात? चले आगे। अगले करें, गायंती देवा कील गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्ग अपवर्ग स्पद मार्ग भूते, भवंती भूय पुरुषा सुरत्वात। सुरत्वात है ना, क्या करें? पुरुषा सुरत्वात, है ना, सुरत्वात के कारण से क्या क्या दोबारा देख लो। गायंती देवा कील गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्ग अपवर्ग स्पद मार्ग भूते, भवंती भूय पुरुषः सुरत्वात, है ना, इंद्र के कारण से या देवताओं के कारण से। सुरत्वात यानी देवताओं के कारण से। क्या क्या दोस्तों? देवः देवता, कीलम निश्चय ही, गीतकानी, गीतकानी गायंती गीत गाते हैं, गीतकानी गीत, गीतों को कर लो, गीतों को क्या करें? देवता निश्चय ही गीतों को गायंती गाते हैं, देवता निश्चय ही गीतों को गाते हैं, देवता निश्चय ही गीत को गाते हैं। यत की क्या कह रहा है? धन्या तु ते पुरुषा संति, धन्य तो वे पुरुष हैं, धन्य तो ते पुरुषा संति, धन्य तो वे पुरुष हैं, ये जो स्वर्गापवर्ग स्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप, स्वर्ग या स्वर्ग, अपवर्ग यानी मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप, है ना, भारत भूमि भागे, भारत की भूमि पर, भारत की भूमि पर, सुरत्वात देवताओं के कारण से, भूय भवंती, भूय का मतलब होता है बार बार, भूय का मतलब क्या होता है? बार बार, भूय का मतलब बार बार, है ना। तो क्या क्या दोबारा सुन लो दोस्तों, देवता निश्चय ही गीत गाते हैं, देवता निश्चय ही गीतों को गाते हैं, देवता निश्चय गीत गाते हैं। यह कि धन्य तो वे पुरुष हैं, देवता गीत गाते हैं, क्या गाते हैं? धन्य तो वे पुरुष हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भूमि, है ना, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत की भूमि पर देवताओं के कारण से, है ना, भूया भवंती बार बार पैदा होते हैं। किसके कारण से? सुरत्वात इंद्र के कारण से या देवताओं के कारण से? किसके कारण से? देवताओं के कारण से बार बार पैदा होते हैं या उत्पन्न होते हैं। दोबारा देख लो, निश्चय ही देवता गीत गाते हैं कि धन्य तो वे पुरुष हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत की भूमि पर देवताओं के कारण से बार बार उत्पन्न होते हैं या फिर पैदा होते हैं। फिर क्या करें दोस्तों, संप्राप्यम भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुखा पीयूष कल संहित्वा विश्वभाण्डम उपाश्रितः, विश्वभाण्डम उपाश्रितः। दोबारा देख लो, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुखा पीयूषम कलशम हित्वा विश्वभाण्डम उपाश्रितः, विश्वभाण्डम उपाश्रितः। क्या करें दोस्तों, भारते, भारत में जन्म, जन्म, संप्राप्य प्राप्त करके, संप्राप्य
प्राप्त करके, क्या कहते दोस्तों, भारत में जन्म प्राप्त करके, भारत में जन्म प्राप्त करके, अपि भी यो जनः, जो व्यक्ति, भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो व्यक्ति, यह जन, जो व्यक्ति, यह जन, जो व्यक्ति, जन यानी व्यक्ति हो जाएगा, है ना। तो क्या करे, भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो व्यक्ति सत्कर्मसु, अच्छे कर्मों में, अच्छे कार्यों में, परांगमुखा भवति, अच्छे कर्मों में, अच्छे कर्मों को नहीं करने वाला या विमुख होता है, अच्छे कर्मों में परांगमुख यानी विमुख होता है, भवति यानी होता है। क्या कह रहा है, दोबारा देख लो, भारत में जन्म प्राप्त करके भी, संप्राप्य प्राप्त करके, है ना। तो क्या कह रहे हैं, भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य, जन यानी व्यक्ति या मनुष्य, भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो व्यक्ति सत्कर्मसु, अच्छे कर्मों से, परांगमुखा भवति, विमुख होता है, यानी अच्छे कर्मों को नहीं करता है। विमुख होना मतलब नहीं करता है, अच्छे कार्यों को नहीं करता है। सह, वह, सह यानी वह पीयूष कलशम, पीयूष यानी अमृत का घड़ा, पीयूष कलशम यानी अमृत के घड़े को, हितवा, हितवा का मतलब होता है दोस्तों छोड़कर, हितवा का मतलब क्या होता है, छोड़कर, हितवा का मतलब छोड़कर, हितवा का मतलब छोड़कर। तो क्या कह रहा है, सह, वह पीयूष कलशम, अमृत के घड़े को, अमृत के घड़े को, हितवा छोड़कर, विष भांडम उपासित, विष का मतलब होता है जहर, भांड का मतलब होता है पात्र या बर्तन, उपासित ग्रहण करता है ना। तो क्या कह रहे हैं, भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख होता है या अच्छे कर्मों को नहीं करता है, वह अमृत के घड़े को छोड़कर जहर के घड़े को प्राप्त करता है। किसके घड़े को, जहर के घड़े को प्राप्त करता है, जो भारत में जन्म लेकर के अच्छे कर्मों को नहीं करता है। भारत में जन्म लेकर के जो अच्छे कर्म को नहीं करता है, वो अमृत के घड़े को छोड़कर जहर के घड़े को प्राप्त करता है। अगला क्या करे दोस्तों, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मन स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व मानवाः, सर्व मानवाः, सारे लोग या सभी लोग, है ना, मानव या लोग हो जाएंगे। तो क्या करा, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मन स्वं स्वं शिक्षे, स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व मानवाः। क्या कह दोस्तों, एतद्देशस्य, इस देश में या इस देश के, एतत् यानी यह, देश यानी देश का। तो कह रहे एतद्देशस्य अग्रजन्मन, इस देश के, अग्रजन्मन महापुरुषों के, है ना। तो क्या कहेगा, एतत् देशस्य, इस देश के अग्रजन्मन यानी महापुरुषों, महापुरुषों के, सकाशात पास से, सकाशात यानी पास से, पृथिव्या, पृथ्वी के, सर्व मानवः, सारे मानव या सभी लोग, स्व स्व, अपनी अपनी, स्व का मतलब कहता है अपना अपना या अपनी अपनी, है ना, चरित्रम, चरित्र की, शिक्षेरन, शिक्षा को प्राप्त करे, शिक्षा को। तो क्या कहते दोस्तों, एतद् देशस्य अग्रजन्मन, इस देश में पैदा हुए, प्रसूतस्य खा गया है ना, प्रसूतस्य खा गया दोस्तों, है ना। एतद् देश प्रसूतस्य आएगा यहाँ पे ना, प्रसूतस्य, है ना, इसके बाद ये आ जाएगा। तो क्या करे,
एतत् देश प्रसूतस्य, इस देश में जन्मे हुए। प्रसूतस्य का मतलब कहता है जन्मे हुए, प्रसूतस्य का मतलब कहता है जन्मे हुए, है ना। तो क्या करें, इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से, इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव या सभी लोग अपने अपने चरित्र की शिक्षा को प्राप्त करें। कहने का मतलब क्या है, जो व्यक्ति इस देश में पैदा हो गया, है ना, प्रसूतस्य से जन्मे हुए, जो व्यक्ति इस देश में पैदा हो गया, जो व्यक्ति पैदा हुआ है, वो व्यक्ति महापुरुष के पास बैठ करके, कहाँ पर बैठ करके, महापुरुष के पास बैठ करके अपनी अपनी चरित्र की शिक्षा को प्राप्त करे। अर्थात वो जब व्यक्ति पैदा हुआ है, वो व्यक्ति महापुरुष के पास जाकर बैठेगा, तो व्यक्ति जो महापुरुष है, वो महापुरुष उस व्यक्ति को बताएगा कि तेरे को क्या करना चाहिए, तेरे को क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो जो ज्ञान देता है, वही ज्ञान हमारे चरित्र का निर्माण करता है, वही ज्ञान हमारे चरित्र का निर्माण करता है। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो आपके अध्यापक कहते हैं ऐसे मत करो, वैसे मत करो, वैसे मत करो, कहते नहीं कहते, तो वो आपको शिक्षा यही दे रहे हैं ताकि भविष्य के अंदर आपको किसी भी तरह का लॉस नहीं हो। दोबारा देख लो दोस्तों, इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मनुष्य अपनी अपनी चरित्र की शिक्षा को प्राप्त करें। अर्थात जो व्यक्ति इस भारत देश में पैदा हुआ है, वो व्यक्ति महापुरुष के पास बैठ करके अपने अपने चरित्र की शिक्षा को प्राप्त करे। दो तीन चीजें और देख लो दोस्तों, जैसे यहाँ है आपके धन्यास्तु, है ना, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, धन्यः प्लस तु, धन्या प्लस तु, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये सलेट वाला सा क्यों हुआ, क्योंकि विसर्ग के बाद में, किसके बाद में, विसर्ग के बाद में यदि त या थ हो, त या थ हो, तो इस विसर्ग वाले स्थान पर सलेट वाला स हो जाता है ना। यानी विसर्ग के बाद में त या थ हो तो विसर्ग कौन सा हो जाएगा, सलेट वाला स, तो क्या बन जाएगा, धन्यास्तु, ठीक है, धन्यास्तु बन जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों एक और है यहाँ पे, जैसे ये ना यावंदु, है ना, क्या दे रखा है, यावदिंदु दे रखा है। अब इसका अपन जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, यावत प्लस इंदु। ये तो दोस्तों थी आपके सत्व विसर्ग संधि, कौन सी थी, सत्व विसर्ग संधि, है ना। ये है दोस्तों जसत्व। जसत्व क्या कहते हैं दोस्तों, इस साइड में वर्ग का पहला वर्ण हो, कौन सा वर्ण हो, पहला, और सामने कोई भी स्वर हो, सामने कोई भी स्वर हो, तो इस पहले वाले को खुद का ही तीसरा हो जाता है, खुद का ही तीसरा, तो त का तीसरा, त थ द, तीसरा द हो गया। तो इस त के स्थान क्या हो जाएगा, द, तो क्या बनेगा, या व द। अब यहाँ पे त लंत था ना, तो यहाँ पे द भी लंत हो जाएगा। अब सामने किसकी मात्रा, ई की, तो ई की मात्रा इसके अंदर आ जाएगी, तो क्या बनेगा, यावदिंदु, क्या बनेगा, यावदिंदु। तो संधि कौन सी हो जाएगी, जसत्व। तो जसत्व क्या करता है, पहले को तीसरा करता है, जसत्व क्या करता है, पहले को तीसरा। क को च, है ना, क को ग, च को ज, ट को ड, त, है ना, त को द, और प को प फ ब, प क्या हो जाएगा, ब। समझ में आ गया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद।